नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे हुए सभी मजदूरों को सुरंग से सकुशल यहां बाहर निकाल लिया गया है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से 41 जिंदगियों को बचाने का संघर्ष भी खत्म हो गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने सभी मजदूरों को स्ट्रेचर और यहां पर रस्सी की मदद से पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया है। इस मिशन में यहां 48 मीटर की ड्रिलिंग के बाद ऑगर मशीन मलबे में ही फंस गई थी और इसके साथ ही अंतिम 10 से 12 मीटर की खुदाई यहां रेड माइनर्स की तरफ से और इसकी मदद से की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ ही कई नेताओं और देशवासियों ने टनल में चलाए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुशी जता दी है। वहीं सभी 41 मजदूरों को एक बार फिर से नया जीवन मिलने से मजदूरों के परिवारों में खुशी की लहर है। और आपको ये बताते चले कि पूरी तरह आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से यहाँ पर अंजाम दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि कल जिस तरह से पूरा देश इसी पर नजर गड़ाए हुए बैठा था कि कब ये मजदूर यहाँ टनल के बाहर पहुंचेंगे, तो आखिरकार ये पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीमों ने सफलता हासिल कर ली है। और किस तरह से एक एक करके मजदूर जो हैं वो बाहर आए हैं, जिनका स्वागत भी किया गया। लेकिन जिंदगी और मौत की यहाँ किस तरह से लड़ाई लड़ते हुए जिंदगी की जंग को इन्होंने जीत लिया। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहना है, जरा देख लीजिए। लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम
जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई। बाहर आ रहे हैं सारे मजदूर भगवान भोगनाथ की कृपा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मॉनिटरिंग में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के संवेदनशील और कुशल नेतृत्व में ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है। सभी मजदूर बाहर आ गए हैं। सबको हॉस्पिटल ये 41 एम्बुलेंस लगी हुई है, उनके माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। हम सारे लोग बहुत खुश हैं। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत करके इतना बड़ा जंग जीता है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा जिंदगी की जंग को वो किस तरह से जीतकर सामने आए हैं, लेकिन इसी पर बातचीत करेंगे। धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी कि कब मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन आखिरकार मजदूर बाहर आ गए हैं, सकुशल बाहर आ गए। अब ताजा अपडेट क्या कुछ है वहां पर? जी ऐसा बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखिएगा कि 17 दिनों से जो 41 मजदूर हैं वो सुरंग के अंदर बंद थे और उनको निकालने के लिए तमाम तरह के रेस्क्यू चलाए गए और कहीं रेस्क्यू विफल भी होते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार एक जीत हासिल की है। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं खुशी का जो ठिकाना है परिजनों का वो देखने लायक है, क्योंकि लगातार जब देखिएगा कि जब मजदूर बाहर आ रहे थे तो कहीं ना कहीं जो खुशी एक देखने वाली थी वो परिजनों के चेहरे पर अलग ही छलकती हुई नजर आ रही थी। और आप देखिएगा कि जब उनको बाहर निकाला गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो 41 मजदूर थे उनका माला पहनाकर स्वागत किया और उनको भरोसा दिलाया था कि वो उनको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। वो भरोसा कहीं ना कहीं कायम होता हुआ नजर आया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी मजदूरों के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, यानी कि जो अस्पताल की व्यवस्थाएं की थी, तमाम जो स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के अनुसार इनको एम्बुलेंस में ले जाकर एक अस्पताल बनाया गया था 43 रोड में मिनी अस्पताल 41 बेड का, और वहां पर इनको भर्ती कराया गया और इनका पूरा स्वास्थ्य चेकअप करने के बाद इनको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। और वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। और जिस तरीके से देखा जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू में अपना भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं बल्कि जो टीमें लगी हुई है सभी की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो वर्कर्स थे या कही जाए कि जो रेस्क्यू टीम के लोग थे सभी को एक बधाई दी है और साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें इस पूरे रेस्क्यू में लगी हुई थी, क्योंकि इसमें एक टीम का काम नहीं था बल्कि इसमें लगभग 8 से 10 टीमें इस तरीके की लगी थी। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें या फिर आईटीबीपी की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, तमाम तरह की जो टीमें हैं सभी के समन्वय से। लेकिन धनराज, इस बीच में आपने देखा कि विपक्ष भी किस तरह से हमलावर था। क्या लगता है कि अब किस तरह से प्रतिक्रिया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की यदि हम बात करें, विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल जरूर खड़े कर रहा था कि आखिर इतना बड़ा जो कहा जाए कि इतना बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि दुर्घटना ही कही जाएगी, क्योंकि 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल था और 17 दिन इनको निकालने में लग गए हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और साफ तौर पर देखिएगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशी जरूर है कि उनका कहना है कि ये भले ही देरी हुई है लेकिन मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई भी दी है, केंद्र सरकार को भी बधाई दी है और राज्य सरकार को भी बधाई दी है। लेकिन वही कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये भी मांग है कि जिस वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है उस पर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का की एक ही मांग थी कि जिस भी कारण से ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई है उसको जांच की जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ही ध्येय था कि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी इन 41 मजदूरों को सकुशल बचाने की प्राथमिकता थी और उसके बाद जांच की यदि बात करें तो जांच के लिए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें एक कमेटी जरूर बनाएंगे और जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सकुशल इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार पर हमलावर थी कि इस पूरे काम को लेकर जांच होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा कि प्राथमिकता यहां पर मजदूरों को बाहर निकालने पर दी गई और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको मजदूरों के टनल से बाहर निकाले जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से खुशी जाहिर की है वो दिखा देते हैं, क्योंकि खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और
एक्स पर भी यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि आप देखिए ट्विटर का भी किस तरह से इस्तेमाल किया गया। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है और प्रधानमंत्री ने मजदूरों को बचाने के लिए सफल अभियान की भी यहाँ सराहना की। उन्होंने कहा, राहत बचाव अभियान में शामिल लोगों ने मानवता और एक टीम के रूप में काम करने का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के इस बचाव अभियान में सभी का धन्यवाद किया और भावुक सबको कर दिया है जिस तरीके से ये काम किया गया। प्रधानमंत्री ने टनल में फंसे हुए मजदूरों से फोन कर बात भी की है, उनका हालचाल जाना और फोन पर प्रधानमंत्री ने मजदूरों से क्या कुछ बातचीत की, जरा वो देखिए। तो 17वें दिन यहाँ 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाले जाने से बड़ी सफलता के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने, जो कि रितु खंडूड़ी भूषण है, उन्होंने खुशी जताते हुए इस ऑपरेशन में लगे हुए सभी एजेंसियां और श्रमिकों को बधाई दी है, उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बाबा बौखनाक जी की यहाँ असीम कृपा और सभी देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम और उसके फलस्वरूप ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम टीमों और रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी कर्मियों, अंतर्राज्यीय टनल वैज्ञानिकों और पीएमओ का यहां पर आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कड़ी मेहनत करने और हर पल फंसे श्रमिकों और उनके परिजनों को लगातार भरोसा दिलाने का अद्भुत कार्य करने पर भी उनका आभार जताया। शुभकामनाएं देती। चार धाम यात्रा मार्ग पर जो सिलक्यारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया और बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे श्रमिक भाई आज उनकी मेहनत की वजह से आज बाहर निकले हैं। सभी श्रमिक भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ जो सारी टीम, एनडीआरएफ की पूरी टीम को भी बधाई देती हूं जिन्होंने इस प्रयास को सफल किया और हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला। आज हम जो हमारे नीलकंठ महादेव हैं, सिद्धबली बाबा हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूं कि आज हम लोग, हमारी सरकार हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने में सफल हुई। चार धाम यात्रा टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निर्देशक एलपी जोशी ने सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों की राहत बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने यहां यूनाइटेड तरीके से काम किया है और इस अभियान को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार स्वयं इस ऑपरेशन की लीड कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ साथ जो ग्राम देवता यानी कि बौखनाग हैं, उनकी बड़ी कृपा रही है। वहीं सभी के सहयोग से और सारी जनता के सहयोग से जो एजेंसी वहां पर काम कर रही है, उनके सहयोग से ये मिशन सफल हुआ है। खुशी की बात है कि हमारे जितने श्रमिक हैं वो आज रेस्क्यू हो रहे हैं। इसमें भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी, बहुत ही यूनाइटेड तरीके से इसमें काम हुआ है और इसमें इवन भारत के जो प्रधानमंत्री के सलाहकार स्वयं इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसमें इसकी बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं उनके प्रमुख जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जो जितनी हमारी टीमें थी वो वहाँ पे काम कर रही थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतने अथक परिश्रम के बाद, इतनी बहुत सारी टेक्निक्स को अपनाने के बाद आज हमने एक बहुत बड़ी सफलता इसमें पाई है, कायम की है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता को और वहाँ पर ये पता चला कि हमारे जो वहाँ पे जो ग्राम देवता इष्ट देव थे, उनकी भी इसमें बड़ी कृपा रही है और इन्हीं सबके सहयोग से, सारी जनता के सहयोग से, जो एजेंसीज वहाँ पे हैं उनके सहयोग से आज ये बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। सर, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टीएसडीसी को क्या टारगेट दिया? इसमें
4-5 प्लान्स पे काम चल रहा था। इसमें कई अल्टरनेटिव से काम चल रहा था। इसमें टीएचडीसी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, जिसमें हम लोग जो बड़कोट एंड से एक 2 बाई 2 मीटर की जो ड्रिफ्ट है उस टनल का पे काम करना था हमको, और हम लोगों ने वहाँ पे अपनी एजेंसीज़ को मोबिलाइज़ कर दिया था, सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर दिया था। मैं स्वयं वहाँ पे 2 दिन रहा और हम लोगों ने अपना जो काम हमें दिया गया था सरकार द्वारा वो शुरू कर दिया था। इसमें हम लोग करीब 12 मीटर अंदर टनल्स हम लोग बना चुके थे और अब उसमें सपोर्ट सिस्टम का काम चल रहा है। लेकिन आज क्योंकि सारा ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, इसमें सारे श्रमिक आज टनल से बाहर रेस्क्यू हो रहे हैं, तो आगे का कार्य है उस पर अभी निर्णय होना है कि उसको आगे करना है या उसको यहीं पे समाप्त करना है। ये जो भी सरकार द्वारा जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां आप देखिए क्लाइमेट टाउन देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेकों देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 60 से भी ज्यादा तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक जो कि रेजिलिएंट इंडिया का यहां विमोचन भी किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग और महिलाओं के लिए राज्य में आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन के ही पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के औद्योगिक समूहों, निवेशकों उनके द्वारा यहां उत्तराखंड राज्य में निवेशक को गति देने के लिए प्रतिभाग किया जाएगा। इस सम्मेलन से ठीक पहले आयोजित आपदा प्रबंधन की वैश्विक सम्मेलन से उत्तराखंड में सुरक्षित निवेश जो कि सुदृढ़ उत्तराखंड का संदेश देश विदेश में प्रसारित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस सम्मेलन के माध्यम से यहाँ सामयिक जो विकास है उस लक्ष्यों के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने में सहायता मिलेगी। ये 6th जो आपदा वैश्विक सम्मेलन है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपदाओं का इस प्रकार से सामना किया जाएगा, इस प्रकार चुनौतियों से लड़ा जाएगा और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुंचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालयी राज्यों के लिए और जहाँ आपदाएं प्रत्येक बरसात में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए आने वाले सहायक सिद्ध होगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहां पर बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि टनल में फंसे हुए मजदूरों को धामी सरकार से नहीं बल्कि राज्यों की सरकारों से नाराजगी है। उनके अनुसार धामी सरकार तो उनको निकालने के लिए हर संभव मदद कर रही है, लेकिन अन्य राज्यों की सरकारें जहां की वो रहने वाले हैं उन्होंने उनकी कोई सुध नहीं ली है। तो ऐसे में मजदूर अपने राज्य की सरकार से नाराज हैं। अब आप देखिए कि चाहे वो हमारे गब्बर सिंह जी हों, चाहे बिहार के वो श्रमिक हों, जिस तरह से उन्होंने मेरे से बातचीत की, अपने बातों को शेयर किया, और एक बात उन्होंने कि वो मुझे खुद को आत्मसंतुष्टि उससे हो रही है। उन्होंने कहा कि आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपने बाहर में सबको कहिए कि सब लोग ठीक ठाक रहें, हमारे परिजनों को कहें ठीक ठाक रहें। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही जो हमारे बिहार के श्रमिक थे कि बिहार की सरकार और बंगाल की सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात पे मैंने उन्हें कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि हम सबके ऊपर निगरानी रखें और वो हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पूरे अभियान में उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, तो मैंने कहा ये छोटी बात नहीं है, तो उन्होंने स्वीकार। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं और ऐसे में पार्टी ने यहां अनुसूचित जाति ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम पर आप देखिए किस तरह से काम करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं और भाजपा गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। 29 नवंबर से
3 दिसंबर के बीच इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के अनुसार इन सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ पार्टी की चुनाव की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाले हैं। एक तो अनुसूचित जाति का गढ़वाल और कुमाऊं में होने वाला है और एक हमारा ओबीसी मोर्चे का कुमाऊं गढ़वाल में होने वाला है। इन सम्मेलनों में प्रदेश के हमारे तमाम नेता पदाधिकारी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उसमें भाग लेने वाले हैं। इस सम्मेलन से समाज में उन सभी वर्गों को जोड़ने का विषय है जो अभी तक संगठनों से नहीं जुड़ पाए हैं और जो संगठन से जुड़ पाए हैं उनको पार्टी की कार्यक्रम है, केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उससे उनको अवगत कराना, उनको बताना और उससे आगे वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयार करना, ये सारे कार्य इस सम्मेलनों के माध्यम से होने वाले हैं। तो जसपुर के लोगों ने यहां आंगनबाड़ी केंद्र की कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। लोगों का आरोप है कि जसपुर कुछ ऐसे भी आंगनबाड़ी केंद्र से भरा हुआ है जो महीने में सिर्फ एक ही दिन खोले जाते हैं, जिसके कारण बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि यहां जसपुर के अंतर्गत कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में अक्सर ताला लगा रहता है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के लिए चिंता का विषय से बता दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस संज्ञान को सामने रखा गया है, संज्ञान लेने के लिए कह दिया गया है, लेकिन संज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है और ऐसे आंगनबाड़ी बहनें या फिर सहायिका जो केंद्र को नहीं खोल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होगी। जसपुर के अंतर्गत संज्ञान में दिया गया है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है वह खुलते ही नहीं है, उसमें ताला लगा रहता है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था और ऐसी आंगनबाड़ी बहनें जो कि आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं खोल रही है अथवा उनकी सहायिका जो आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं खोल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई बनती है। आपने जो ये विषय संज्ञान में लेकर आए हैं इस पर जांच करी जाएगी और जांच के उपरांत में यदि आपके यह कथन की भी आंगनबाड़ी केंद्र किसी समय नहीं खुलते हैं, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र को पहले खुलवाना सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र न खोलने का जो है काम किया है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र का खुलना आवश्यक है और उसी के माध्यम से हम गर्भवती महिला से लेकर हम बच्चों से लेकर हम उनको शिक्षा दीक्षा से लेकर पोषण से लेकर सभी चीजें योजनाओं से हम लोग यहाँ पर लाभान्वित करते हैं, जो कि बहुत उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं मानती हूँ कि यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं निश्चित रूप से इसकी भी जांच कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना सुनिश्चित कराया जाएगा। रुड़की में शादी समारोह की खुशियां उस समय हंगामे में बदल गई जब युवक ने शादी में आई हुई लड़कियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी और युवतियों ने यहां विरोध कर दिया तो गुस्साए आरोपियों ने लाठी डंडों से उन पर जोरदार हमला कर दिया, जिनमें एक ही पक्ष की महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। एक युवक की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। नहीं हुआ था, हम आप उसके ही आदमी थे जो हमारे घर के थे ना, जो हमारे घर के में हमारे बच्चे, हम तो तेली वाले के और में टांडे के, हमारी लड़की इनके यहाँ, उस लड़की हमारी लड़की के 2 बच्चे इन्होंने रखते नहीं तो भाई शादी भी हम तो आते ही हो, इन्होंने बुलाया उन्होंने और हमें पता नहीं था कि लड़ाई के सो इन्होंने फिर हमारी मारपीट करी, हमारी लड़कियों को पकड़ लिया। अगर हमने इन्हें छुटाई ना, इनकी इज्जत पर हमला करना चाहा उन्होंने। पुरानी रंजिश है? जी नहीं, कुछ नहीं, पुरानी रंजिश है थी अभी हुई, हमें इनका नहीं पता लगा इन्होंने लड़ाई हमारे साथ करी क्यों। जी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की इन्होंने। कितने लोग थे? जी 3 थे, वैसे तो बहुत आदमी थे पर में छेड़ने वाले 3 थे। चोट वोट भी लगी? जी हमारे लड़कों को लगी चोट, हमारी अद्धे मारे और मेथी क्या नाम लाट किया। जी पुलिस तो किसी ने महल्ले वाले ने फोन करा होगा। जी मैं टांडा भनेड़े की हूँ, मैं भी वैसा है लड़की तेली वाले की, जो मेरी बहनों ने इनको तो हमला उन्होंने टांडे वालों ने करा सबसे पहले।
चोट ज्यादा चोट तो हमारे 2 लड़कों को, एक हमारी भाभी है ना बड़ी, उसको ज्यादा, और तो सबको थोड़ी बहुत ही। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।